जिम्मेदार रहेगी। सरकार इस संकट से निपटने के लिए क्या उपाय कर रही है? माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, यूएसए और यूरोपीय अर्थव्यवस्था में मंदी के असर से भारत भी अछूता नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी अंतर्राष्ट्रीय मंदी का प्रभाव परिलक्षित हो रहा है। सरकार की सकारात्मक नीतियों एवं मजबूत बुनियाद के कारण हमारी अर्थव्यवस्था अन्य यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना में बेहतर स्थिति में है। बिंदु एक, महोदय, सरकार का प्रयास है कि आरबीआई और सेबी की मदद से निवेशकों को वित्तीय बाजार की ओर आकर्षित किया जाए। बिंदु दो, सरकार ने रक्षा एवं बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर 49% कर दिया है। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 500 करोड़ रुपए का इंपोर्ट फंड भी बनाया गया है। प्रश्न संख्या 107 कुमारी रेणु। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि सरकार ने धारा 370 और आर्टिकल 35 से हटाने के लिए एक बार भी जम्मू कश्मीर के लोगों से नहीं पूछा। अचानक इसको हटाकर जम्मू कश्मीर के लोगों में डर और भय का माहौल पैदा कर दिया है। जम्मू कश्मीर के लोगों को उन्हीं के घरों में बंद कर दिया गया और उनको फिलिस्तीन बना दिया गया। इसके बारे में बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है? अध्यक्ष महोदया जी, मैं लद्दाख के सांसद होने के नाते मेरे विपक्ष के साथी जिन्होंने धारा 370 और अनुच्छेद 35A के बारे में प्रश्न पूछा है, मैं इनको बता देना चाहती हूँ कि जिस धारा 370 और अनुच्छेद 35A के बारे में ये जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि इसको हटाने से कश्मीर में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा वास्तव में कुछ भी नहीं होगा। हाँ, इसको हटाने से 2 परिवार की रोजी रोटी चली जाएगी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि जो लोग इक्वालिटी की बात करते हैं, मैं इनको बता देना चाहती हूँ कि सन 2011 में भारत सरकार ने कश्मीर के लोगों के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी और जम्मू कश्मीर के लोगों ने लेफ्ट बढ़कर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ली। इन्होंने लद्दाख को आज तक एक भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं दिया। इन्होंने हर लेवल पर लद्दाख के साथ धोखा किया, भेदभाव किया। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर सरकार दिल्ली से कश्मीर, जम्मू और लद्दाख के लिए अरबों रुपए लेकर आते हैं, लेकिन वो अपना सारा पैसा कश्मीर में ही लगा देते हैं। इन्होंने लद्दाख को के लिए कुछ भी पैसा नहीं लगाया। क्या यही लोकतंत्र है? अध्यक्ष महोदय जी, मैं इनके भेदभाव के बारे में आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ कि कश्मीर की 2 कैपिटल है, सर्दियों के लिए जम्मू और गर्मियों के लिए श्रीनगर, मतलब 2 सचिवालय हैं। इन सचिवालयों में लद्दाख के 2 कर्मचारी भी नहीं है। आपके माध्यम से सदन में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहती हूँ। महोदया, चेन्नई में एक क्लब है, जब उस क्लब में हमारे सांसद महोदया अपने पारंपरिक वेशभूषा में जाने लगे तो वहाँ के संचालकों ने क्लब में जाने से मना कर दिया। महोदया, वह सांसद होने के साथ साथ उस क्लब के सदस्य भी हैं। महोदया, सांसद को क्लब में जाने से मना करने के पश्चात वहाँ के संचालकों ने उनके विशेषाधिकार का गंभीर उल्लंघन किया। महोदया, मेरा